इस वीडियो में हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन देखते हैं। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एक मेथड है जिसमें जब एक प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ले जाता है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क से हम रैम में लाते हैं। जब कोई भी डेटा हम हार्ड डिस्क में रैम में लाते हैं तो वो पीस में डिवाइड नहीं होता है, वह पूरी प्रोसेस एक साथ मेन में आता है। मान लो कोई भी आप वीडियो खोलते हैं तो वीडियो जब खोलते हैं तो वो पूरा वीडियो एक साथ मेन मेमोरी मतलब रैम में आता है जब वो चालू होता है। ठीक है। एरे इस मेमोरी एलोकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि एरे को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी प्रदान की जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हम एरे पढ़ते हैं एरो में 1 2 3 4 5 6 एरे ऐसे डिफाइन होता है। तो जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है तो एरे उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये एक इमेज है, इसमें क्या है, एक मेमोरी ब्लॉक है, मतलब हमारा सेकेंडरी मेमोरीज है और ये प्रोसेस है। तो सेकेंडरी मेमोरी नहीं, ये रैम है हमारा। ठीक है, ये हमारे रैम है। ये ब्लू कलर के ये कोई और प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का ये हमने प्रोसेस ऐड किया है। येलो कलर का ये और कोई प्रोसेस चल रहा है। तो हम अपने सेकेंडरी मेमोरी से या हार्ड डिस्क से हम कोई भी डेटा उठा करके मेन मेमोरी में ला रहे हैं तो वो कॉन्टिग्यूअस दिख रहा है। देखो ये ग्रीन कलर का है, ये कॉन्टिग्यूअस दिख रहा है। तो ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन ऐसे काम करता है, कॉन्टिन्यूअसली कोई भी डेटा को रखता है मेन मेमोरी में मतलब रैम में। इसका मेन एडवांटेज यह है कि यह प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ा देता है। मतलब जो हमारा प्रोसेसिंग की स्पीड होती है कंप्यूटर की या अपने फ़ोन की, तो उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ा देता है। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें फ़ाइल को ब्लॉक को ट्रैक करना इजी होता है। हाँ, तो क्योंकि ये ट्रैक बहुत अच्छे से कर लेता है 1 2 3 4 5 में कौन कौन सी फाइल रखी हुई है, तो वो ट्रैक कर लेता है, तो बहुत ईजी होता है। या फाइल्स में रैंडम एक्सेस को सपोर्ट होता है। हाँ, ये रैंडमली कहीं भी आप मतलब जहाँ भी जगह मिलेगी मेन मेमोरी में वो वहाँ जा कर के प्रोसेस अपने आप चालू हो जाएगा। तो ये रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करता है। ठीक है। अब नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एक मेथड है जिसमें जब एक प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है, मतलब जब एक कोई प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम में आता है तो वो पीस में डिवाइड हो जाता है। मतलब कोई भी आपका टेक्स्ट है या कोई फाइल है, आप उसको खोलते हैं, है ना, तो वो मेन मेमोरी में आकर के खुलता है। तो जब वो मेन मेमोरी में आके खुलता है ना तो वो पीसेस में डिवाइड हो जाता है। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, तो कोई भी फाइल को आप खोलते हैं तो वो पीसेस में डिवाइड कर देता है। ठीक है। तो यह मेमोरी एलोकेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए सॉल्यूशन प्रदान करता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में कोई स्पेस बच जाता है। मान लीजिए अगर हमारे मेन मेमोरी में 40 GB का डेटा हमारा खाली आ सकता है, 40 GB का डेटा खाली आ सकता है हमारी मेन मेमोरी में, और हमारा जो हमारा प्रोग्राम है या कोई फाइल है वो हमारी 38 GB की ही है, तो वो जो दो 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 GB जो हमारा खाली रह गया उसको इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसका वेस्टेज नहीं होता है, बहुत कम होता है वेस्टेज, क्योंकि ये पीसेस में डिवाइड कर देता है। तो जहाँ जितनी जगह है वो उतना वो पीस उसमें जा करके रख देगा। ठीक है। लिंक लिस्ट इस मेमोरी एलोकेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें लास्ट नोड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट को हम कहीं भी ऐड कर, क्योंकि चेन लगी होती है, चेन एक साइड में इधर कर दिया, दूसरी चेन को एक साइड में इधर कर दिया, तो वो जहाँ जगह मिलेगी तो पीसेस को अलग अलग जगह पे वो ऐसे रख देगा। तो वो जो लिंक लिस्ट होती है हमारी, जो डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं लिंक लिस्ट एक बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो देखते हैं ये जो मेमोरी ब्लॉक है, मतलब ये मेन मेमोरी ब्लॉक है और ये हमारा प्रोसेस हमने जो डिस्क से उठाया है, जो हमने सेकेंडरी मेमोरी से उठाया है। तो ये ग्रीन कलर के जो हमारे अलग अलग जगह स्टोर हुए हैं, तो दो एक जगह स्टोर हुआ है, एक एक जगह अलग स्टोर हुआ है। तो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ऐसे काम करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता या मेमोरी की बचत करता है। हाँ, जो सो मेमोरी की बचत होता है, जो बच जाता है, जो क्योंकि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि हम एक साथ डेटा को रखते हैं, तो उसमें अगर डेटा कम है हमारा और हमारे जगह बहुत बड़ी है, डेटा कम है, तो उसमें फिर अगर एक बार डेटा आ गया ना तो वो बची हुई जगह जो होती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। तो उसको ही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है?
इसमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि प्रोसेस टुकड़ों में अलग अलग मेमोरी एलोकेशन हाँ होता है, ठीक है, ये तो हम समझ ही रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कैसे है? क्योंकि अलग अलग जगह पे प्रोसेस रखे हुए हैं, तो अलग अलग जगह पे प्रोसेस कर रहा है, तो एक जगह से दूसरा लिंक है, दूसरा तीसरा लिंक है, तो एक पे पहले प्रोसेस हुआ, फिर वो लिंक होकर के दूसरे पे फिर प्रोसेस किया, फिर वो तीसरा जो लिंक है वो तीसरे पे प्रोसेस किया, तो ऐसे प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है और ये डिफ़िकल्ट होता है इसको मैनेज करना। सो ये था मेमोरी एलोकेशन के बारे में। सो थैंक यू।